चर्चन रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हिदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा नया अहदनामा 2 करंथियों और उसका 5वां बाब 7 आयत मुबारक खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर हम अपने ईमान के बारे में बात करते हैं। हम खुदा के पाक कलाम में जितने भी वाकयात देखते हैं, सब में हम देखते हैं जिसका भरोसा खुदावंद पर रहा वो ही सरफराजी पा गया। जिसने खुदा पर इत्मीनान किया वो ही सरफराजी पा के गया। इसी तरह नौजवानों, खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में इब्राहिम की बहुत बड़ी मिसाल है। हम खुदा के बंदा इब्राहिम को देखते हैं कि इब्राहिम खुदा पर इत्मीनान करता था। वो इब्राहिम से खुदा ने कहा कि क्या कर तू, कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस मुल्क से जाना है, तुझे अपने बाप दादा का मुल्क छोड़ना है और तुझे दूसरी जगह जाना है। लेकिन इब्राहिम ने उसके इवज़ कोई सवाल जवाब खुदा से ना किया, बल्कि इस बात पर ईमान रखा कि मेरा यहोवा पाक खुदा रब्बुल फवाज जो मुझे फरमा रहा है मैं उस पर चलूं। तो उसने क्या किया, खुदा की मर्जी पर चला और वो वहां से निकला। तो देखें, उसने किस पर इत्मीनान किया? खुदा पर इत्मीनान किया, और वही इत्मीनान उसको सरफराजी देता है, वही भरोसा उसको सरबुलंदी देता है। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं मूसा को खुदा ने क्या कहा कि कौम बनी इस्राएल को निकाल। हालांकि मूसा ने कहा मैं तो हतलाता हूँ, मैं तो सही बोल नहीं सकता, लेकिन उसने क्या कहा खुदा ने कि मैं कह रहा हूँ तू वो कर। तो फिर उसका भी ईमान था कि अब खुदा जो है वो मेरे साथ है। हालांकि पहले उसने खुदा के साथ वैसी बहस मुबासा करने की कोशिश की, बहस मुबासा नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि वो इस बात से डरा कि मैं तो एक लफ्ज बोलकर अटक जाता हूँ, दोबारा लफ्ज बोलने में मुझे हिम्मत नहीं होती, तो मैं कैसे लोगों को खुदा का कलाम सुनाऊंगा, ये कैसे लोग मेरी बात सुनेंगे। लेकिन खुदा पर ईमान रखते हुए, खुदा पर भरोसा रखते हुए वो उठा और वो कौम बनी इस्राएल के लिए बाइस बरकत बना। उसने फिरौन की कैसे उनको निकाला, किस ईमान से? इस ईमान से कि मेरा खुदावन यहोवा पाक खुदा रब्बुल फवाज मेरे साथ है। तो देखें, हम किस पर ईमान रखते हैं? यहोवा पाक खुदा पर। और ईमान जो है, जब आप ईमान रखते हैं तो आप अपने ईमान के वसीला से ही पाते हैं। अगर आपका ईमान ही मजबूत ना हो, अगर हम ईमान ही मुकम्मल तौर पर ना रखें, तो कभी भी हम वो बरकत, वो सरफराजी नहीं पा सकते। खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि दानियल जो है वो क्या करता है, वो खुदा पर भरोसा रखता है और खुदा पर यकीन करता है, और उसी के यकीन ने उसको शेरों से भी बचाया। इसी तरह आज मेरे अजीज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड, हमें खुदा पर ईमान रखकर चलना है ताकि हम जो है सरफराजी पाएं, हम जो है बरकत पाएं। अगर हम खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखेंगे, रास्ते पर नहीं बल्कि खुदा पर यकीन रखेंगे, तो खुदा हमारे तमाम रास्तों को सीधा करेगा। तो और इसी तरह हम दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस ठहर सकते हैं। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।